नमस्कार दोस्तों, मैथ की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। मैथ को ध्यान से देखें। प्रायिकता प्रश्नावली पढ़ा रहे हैं। प्रोबेबिलिटी 15वां चैप्टर है भाई आपका, और सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं इसको आराम से। ग्रुप डी में भी इसके क्वेश्चन बन सकते हैं प्रायिकता के। वैसे 10th क्लास के लिए स्पेशल तो है ही। 15वां चैप्टर मैथ का, ध्यान से देखें। इसमें क्या होता है कि प्रायिकता मतलब क्या होता है? चांस होता है एक प्रकार से, समझ लो कि भाई देखो, प्रायिकता है, उसका सूत्र एक ही है। प्रायिकता इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, बटे में कुल परिणाम। ये सूत्र है, दिखाई दे रहा होगा शायद, हो सकता है, या तो इसको और थोड़ा मोटा लिख देंगे, ध्यान दें। प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। इसके बाद आता है आपका, जैसे मान लो रेंडमली कोई आपके पास, ये मानकर चलो 3 बॉल हैं, वो सफेद है, 4 बॉल है वो काली बॉल है ना, और इनमें से एक बॉल को यादृच्छा रेंडमली निकाला जाता है, तो काली बॉल प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करें। क्वेश्चन है, अब देखिए पहले, सबसे पहले कुल बॉल कितनी है अपने पास? 3 और 4 7 बॉल है। अब प्रश्न क्या था? काली बॉल प्राप्त होने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए आपके? 4। तो आंसर क्या जाएगा? प्रायिकता इज इक्वल टू अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने? 4 बटे में 7। कट नहीं रहे, रहने दीजिए, 4 बटे 7 ही आपका आंसर मार्क हो जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रहे कि प्रायिकता हमेशा 0 से तो कम नहीं आ सकती और 1 से ज्यादा नहीं आ सकती। मतलब ये हुआ कि प्रायिकता का जो रेंज है, प्रायिकता का जो परिसर है, ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। एमसीक्यू के लिए भी, एबीसीडी वाले सवाल हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण है कि प्रायिकता का परिसर लिखिए। क्या सवाल आ जाएगा? प्रायिकता का परिसर लिखते हैं। 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू पीई इज लेस देन इक्वल टू 1, अर्थात किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से कम नहीं होती और 1 से अधिक नहीं होती। किसी घटना की प्रायिकता 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इसके बीच में होती है, मतलब 0.5, 0.7, 1/10 है ना। और हमेशा अब आपकी प्रायिकता आती है तो ये ऊपर जो अंश है उसमें छोटी संख्या आएगी और नीचे हर है उसमें हमेशा बड़ी संख्या आएगी, तभी तो वो 1 से कम होगी, सीधी सी बात है। तो प्रायिकता का परिचय, अच्छा, प्रायिकता किसी घटना की 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। इसका उदाहरण लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास एक बैग है, उस बैग में आपके पास सारी की सारी जो है, ये समझकर चलिए संतरे की महक वाली मिठाइयां हैं। कैसी मिठाइयां हैं? संतरे की महक वाली टॉफी है या मिठाई है, संतरे की महक वाली मिठाई है। एक विद्यार्थी क्या करता है, उसमें से बिना देखे रैंडमली एक मिठाई निकालता है, तो नींबू की महक वाली आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्वेश्चन क्या है? एक बैग में संतरे की महक वाली टॉफियां हैं, मिठाइयां हैं, उसमें से एक विद्यार्थी एक मिठाई निकालता है, तो वह मिठाई नींबू की महक वाली आने की प्रायिकता बताओ। अब देखो, संतरे की महक वाली मिठाइयां हैं, नींबू की महक वाली पूछ रहा है, नींबू की महक वाली मिठाई आ ही नहीं सकती, उसमें कैसे आएगी? तो ये घटना तो हो नहीं सकती, इसलिए ये घटना कैसी होगी? असंभव घटना। क्या होगी? असंभव घटना। और असंभव घटना की जो प्रायिकता कितनी होती है? हमेशा 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता सदैव 0 होती है। इसके अलावा अपना आता है 3, हाँ जी, इसके बाद आता है अपना, जैसे मैंने बताया अभी, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता सदैव 1 होती है। निश्चित घटना, जैसे इसी क्वेश्चन को लीजिए, किसी थैले में संतरे की महक वाली मिठाइयां हैं, एक विद्यार्थी क्या करता है, उसमें से एक मिठाई बिना देखे निकालता है, तो संतरे की महक वाली मिठाई आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो निश्चित उसमें संतरे की मिठाई आ सकती है, उसमें और मिठाइयां है नहीं, संतरे की मिठाई है, तो संतरे की मिठाई आने की प्रायिकता कितना हो जाएगा आपका? 1 हो जाएगा। इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1। जैसे मान लो संतरे की मिठाई इसमें 50 है, तो 50 बटे 50, अनुकूल परिणाम 50, कुल परिणाम 50, 50 बटे 50 मतलब 50 से कम 50, इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1 होगी। इसे क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास कॉइन है, कॉइन को थ्रो करते हैं, सिक्के को उछालते हैं, उसको समझिएगा एक बार। और इसके अलावा आपको किस किस प्रकार की क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चंस देखिए। उसके बाद तो आप 15वीं प्रश्नावली के सभी क्वेश्चंस आप खुद ही हल कर लोगे। देखो, परंतु अगर किसी घटना की प्रायिकता
अगर किसी घटना की प्रायिकता 0.05 है तो घटना नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या? घटना नहीं की प्रायिकता ज्ञात करो। तो घटना नहीं की प्रायिकता ज्ञात करने के लिए सदैव क्या करेंगे? P1 माइनस पीई। क्या करेंगे? 1 माइनस पीई। ये फॉर्मूला होता है किसका? घटना नहीं की प्रायिकता। घटना नहीं की प्रायिकता ज्ञात करने का। तो 1 माइनस पीई करेंगे तो 1 का मतलब 1.00 माइनस पीई आपको दे रखा है 0.05, तो इसको घटाओगे कितना आ जाएगा? 0.95 आपकी क्या आ जाएगी? घटना नहीं की प्रायिकता आ जाएगी। इसके अलावा आपको क्वेश्चन दे रखा है, मान लो किसी घटना की प्रायिकता 0.35 है। क्या? किसी घटना की प्रायिकता 0.35 है, तो घटना नहीं की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। क्या करोगे? 1 माइनस पी करोगे। 1 का मतलब 1.00 और इसमें से घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 9 में से 6 हो जाएगा, 0.65 घटना नहीं की प्रायिकता हो चुकी है आपके पास। इसके अलावा क्या सवाल आ सकता है? अगर डिजिट कितनी भी हो चाहे, तो जैसे किसी घटना की प्रायिकता 0.992 है, कोई घटना है उसकी प्रायिकता 0.992 है, तो उस घटना नहीं की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है, तो क्या करोगे आप? 1 में से इसको घटाओगे। 1 माइनस 000 है ना, तो ये घटाओगे कितना आ जाएगा? 0.008 ये आपका घटना नहीं की प्रायिकता आ गई। अर्थात आप 1 में से घटाओगे, आपका फॉर्मूला है 1 माइनस पी। इसके अलावा अब देखो, अब आपके पास सिक्के के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे? भाई साहब, आप एक सिक्के को अगर उछालते हो तो या तो आपका हेड आ सकता है या आपका टेल आ सकता है। टोटल एपन कितने होंगे? 2 ही होंगे ना। या तो आपका क्या आ सकता है? हेड आ सकता है, या तो टेल आ सकता है, या तो चित आ सकता है, पट आ सकता है। इस 2 के अलावा कुछ नहीं आ सकता है। तो आपसे पूछे एक सिक्के को एक बार उछाला गया है तो हेड आने की प्रायिकता ज्ञात करिए। तो हेड कितना भाई? 1 है, तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 1। कुल परिणाम कितना हो गया? 2 हो गया। तो 1/2 आपका आंसर हो गया। 0.5 आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे कहता है कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, क्या 2 सिक्के? अच्छा, इस एक सिक्के में क्वेश्चन क्या बन सकता है? इसके अलावा ये और देख लीजिए कि भाई अगर क्रिकेट की टीम या फुटबॉल की टीम गेम शुरू होने से पहले सिक्का उछालते हैं, टॉस किया जाता है, तो टॉस करते हैं तो उसमें सिक्का उछालना ही न्याय संगत क्यों माना जाता है? क्योंकि भाई सिक्के उछालने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो प्रायिकता है, वो 1/2 है। 1/2 मतलब 0.5, 50-50 है। तो 50-50 चांसेस में किसी के साथ जो है धोखा होने की संभावना नहीं होती, चीटिंग होने की संभावना नहीं होती, इसलिए सिक्का उछालना न्याय संगत माना जाता है। ये तो भाई एक सिक्के की बात है। अब 2 सिक्के को उछालते हैं, 2 सिक्के को अगर एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 2 दूनी 4। 2 की पावर 2 का मतलब 2 दूनी 4। कौन कौन से हो सकते हैं? दोनों हेड हो सकता है, दोनों हेड हो सकता है, दोनों टेल हो सकते हैं, दोनों एक टेल एक हेड हो सकता है, पहला वाला हेड और दूसरा वाला टेल भी हो सकता है। ये 4 परिणाम टोटल आपके हो सकते हैं। इस 4 परिणाम में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा? देखो, कुल परिणाम तो हमें मिल गए, 2 सिक्के को एक साथ उछाल दे तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 4 आते हैं। परंतु क्वेश्चन ये है कि 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, दोनों हेड या दोनों टेल आने की प्रायिकता ज्ञात करो। दोनों हेड या दोनों टेल आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2। 2 तो अनुकूल परिणाम हो गए आपके, और कुल परिणाम कितने हो गए? 4। 2/4 मतलब 1/2। 1/2 आपकी प्रायिकता हो गई। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं। जैसे 2 सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, दोनों हेड या दोनों टेल आते हैं तो व्यक्ति जीत जाता है। व्यक्ति की जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो, व्यक्ति की हारने की प्रायिकता ज्ञात करो। जीतने की प्रायिकता पूछता है तो इसमें जीत रहा है 2/4, 1/2। हारने की प्रायिकता इसमें हार रहा है 2/4, 1/2। ये दोनों ऐसे कैसे हो जाएगा? इसके बाद इसके अलावा आता है अगर 3 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो टोटल परिणाम कितने आते हैं? यहीं से समझिए इसको, यहीं से समझिए। आप 2 सिक्के को एक बार उछाल रहे थे, या एक सिक्के को उछाल रहे थे, या एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं, का मतलब 6 नहीं होगा, का मतलब कितना होगा? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। कुल परिणाम कितने आएंगे भाई साहब? 8 आएंगे। मतलब ये कि 2 सिक्के को एक साथ उछालते हैं तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 8 होते हैं। और वो कुल परिणाम 8 कौन कौन से होते हैं उसको भी आप लिख लीजिएगा। तीनों हेड आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं जी। तीनों टेल आ सकते हैं, आ सकते हैं। दोनों हो सकता है शुरू की टेल आए फिर हेड आए, ये भी तो हो सकता है पहला हेड आए फिर दोनों टेल आए। और ये भी हो सकता है शुरू के दोनों हेड आए फिर टेल आए। ऐसा भी हो सकता है टेल आए फिर हेड आए। इसके अलावा हेड टेल हेड और भाई टेल हेड टेल। इसके अलावा कुछ परिणाम हो नहीं सकता। तो कुल परिणाम कितने हो गए भी? 8 परिणाम हो गए।
तीन सिक्के को एक साथ उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 8 होते हैं। कौन कौन से? आपके सामने। क्वेश्चन कैसे आएगा? अगर तीनों हेड आता है या तीनों टेल आता है तो व्यक्ति जीत जाता है। तो व्यक्ति की जीतने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो भाई साहब जीतने की प्रायिकता के लिए अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 2 और कुल परिणाम कितने हो गए? 8। 2/8 मतलब 1/4। 1/4 आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए? मतलब ये हुआ कि व्यक्ति की जीतने की प्रायिकता पूछता है तो अनुकूल परिणाम 2 हो गया। देखो तीनों हेड आएगा तो भी जीतेगा, तीनों टेल आ रहा है तो भी जीतेगा प्रश्न के हिसाब से। तो 2/8, 2/8 का मतलब 1/4। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता है दोनों हेड आता है, तीनों हेड आता है और तीनों टेल आता है तो व्यक्ति जीतता है। व्यक्ति की हारने की प्रायिकता ज्ञात करो। हारने की प्रायिकता देखो 1 2 3 4 5 6। 6 अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम वही 8। 2 से काटे इसको, 3/4। पॉइंट 75 भी कह सकते हो, इसको पॉइंट 25 भी कह सकते हो। अगर ऐसे एक सवाल है तो इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका सिक्के का था क्वेश्चन। इसके अलावा अब आपका आता है पासे का, डाइस का क्वेश्चन। डाइस का क्वेश्चन भी बन सकता है भाई, और डाइस का क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। 2 डाइस को एक साथ फेंकते हैं, इसका क्वेश्चन तो 100% आता है वार्षिक परीक्षा में। अब देखिए पहले एक डाइस का लेते हैं। एक डाइस मतलब एक पासा। एक पासे को, पासा जानते हो? पासा जो वो होता है सांप सीढ़ी में खेलते हैं, उस पे कितने अंक होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6 ये अंक होते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो आपका जो कुल परिणाम है वो कितना आता है? 6 आता है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम 6 प्राप्त होता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी, 5 भी, 6 भी, तो कुल परिणाम 6 हो गए। क्वेश्चन कैसे बनेगा? एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। अभाज्य संख्या, ध्यान देना, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसमें खुद के और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो भाई 2 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है। देखो थोड़ा ध्यान देना, एक भाज्य भी नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, एक संयुक्त संख्या। भाई एक को अभाज्य में भी काउंट नहीं करोगे, भाज्य में भी काउंट नहीं करोगे। तो आपकी एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा है। अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है, 3 है, 5 है। तो 1 2 3 अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 3। कुल परिणाम आपके सामने 6 के 6 है, तो कुल परिणाम 6 है। 3 1 कम 3, 3 2 6, 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि एक विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या? एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो भाई विषम संख्या आप जानते हो 1 3 और 5, यही है ना विषम संख्या। 1 से 6 तक की संख्याओं में विषम संख्या तो यही है, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो विषम संख्या कहलाती है। तो भाई एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछा है आपसे, तो कितने हो गए? अनुकूल परिणाम 3 हो गए और कुल परिणाम आपके पास कितने? 6। 3/6 यानी कि 1/2। 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है एक भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, अगर आपसे पूछ ले एक भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो उसके लिए क्या करोगे? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4 है भाई साहब। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी है? 4 है। और इसके अलावा ये 6 है। तो भाज्य संख्या की प्रायिकता क्या हो गई? भाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 2/6 यानी कि 1/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। एक भाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता पूछता है। 2 भाज्य नहीं है भाई, 1 भी भाज्य नहीं है, 3 भी भाज्य नहीं है, ये तो दोनों अभाज्य है और ये संयुक्त संख्या है। ठीक है, और 5 भी आपकी भाज्य संख्या नहीं है। इसके अलावा ये तो था एक पासे का सिस्टम। अभी 2 पासे को एक साथ उछालते हैं, यहां से अति महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। अब देखिए एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने आते हैं? 6 आते हैं। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने आएंगे? 12 नहीं आएंगे। क्या? 12 नहीं आएंगे। कितने आते हैं? 36 आते हैं। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम 6 आते हैं। 2 पासे को एक बार फेंका जाता है, कुल परिणाम कितने आते हैं? 36 आते हैं। 6 का स्क्वायर 36 होता है। कौन कौन से होते हैं 36 परिणाम, उसको भी देख लीजिएगा। 36 परिणाम में आपके पास आता है भाई, शुरू का हो सकता है 1 आ सकता है, दूसरा भी 1 आ सकता है। शुरू का 1, दूसरा 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6 ये आ सकता है। 1 7 नहीं आ सकता, 7 तो होते ही नहीं पास में। 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 आ सकता है। ठीक है, 3 1,
3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6, ये आ सकते हैं। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5 एंड 4 6, ये आ सकते हैं। 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5 एंड 5 6। इसके अलावा 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6, 6 7 नहीं आ सकता है, ये रेंज होती है इसकी वाली। तो आप काउंट करोगे कितना आएगा? 36 आएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 इसमें, 6 6 6 5 6 18 6 24 6 35 6 6 36, कुल परिणाम कितने हो गए? 36 प्राप्त हुए आपके। तो क्वेश्चन कैसे आता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन में सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर क्वेश्चन आ गया कि 2 पासे को एक बार फेंका जाता है तो कुल परिणाम कितने होते हैं? 36 होते हैं। इसको दिमाग में रखना। कौन कौन से? ये तो लिखना ही लिखना है, एग्जाम में लिखना है। क्वेश्चन अगर आएगा कैसे आएगा? 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है, उनके अंकों का योग, क्या? उनके अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। उनके अंकों का योग 7 होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो क्या करोगे? देखो 7 यहां बन रहा है, यहां 7 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 बन रहा है। इसके अलावा कहीं 7 नहीं बन रहा, मतलब अंकों का योग 7 नहीं बन रहा है। 6 और 1 7, 5 और 2 7, 3 और 4 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। तो कुल अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6। अनुकूल परिणाम 6, कुल परिणाम 36। आंसर आ जाएगा 1/6। 6 एकम 6, 6 छंग 36, 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। यही क्वेश्चन है, इसके अलावा कितने भी क्वेश्चन पूछ लो 2 पासे से संबंधित। जैसे उदाहरण के तौर पर 2 पासे को एक साथ फेंका गया है, उनके अंकों का योग 12 होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो देखो भाई साहब, 12 होने की प्रायिकता, बस एक ही अनुकूल परिणाम है और 12 आ नहीं सकता है, तो 1/36 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन आता है कि भाई 2 पासे को एक साथ फेंका गया है, उनके अंकों का योग 4 होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 4 का मतलब 3 और 1 4, 2 और 2 4, 3 और 1 4। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए भाई? 3 हो गए। कुल परिणाम कितने हो गए? 36। 3 एकम 3, 12 3 36, 1/12 आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है? बहुत ध्यान देना, ये तो बता ही दिया, अंकों का योग से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन बन सकता है कि 2 पासे को एक साथ फेंका गया है, दोनों में एक भी बार 5 नहीं आएगा की प्रायिकता ज्ञात करो। एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, मतलब इस 5 को हटा दीजिए, इस 5 को हटा दीजिए, बाकी को काउंट कर लीजिए। इस 5 को हटा दिया मैंने, इस 5 को हटा दिया, बाकी को मैंने क्या कर लिया? सॉरी भैया, इसके बाद में काउंट करेंगे कितना आएगा? 25 आएगा। देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 5 इसमें, 5 इसमें, 25 25 आपका, ये तो हट ही गया, ये वाला बोलो तो 25/36 आपका आंसर आ गया। ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता कि भाई कम से कम 5 तो एक बार आना चाहिए कि प्रायिकता ज्ञात करो। तो इस वाले कॉलम को इस वाले कॉलम को काउंट कर लेते हैं। ये कितना आ जाता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसको 2 बार नहीं गिनेंगे, एक ही बार गिनेंगे। 11/36 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से 2 पासे से संबंधित कितने भी क्वेश्चन हो आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। देखो, हो सकता है ऐसे सवाल आ जाए, उनमें 2 पासे को एक साथ उछाला जाता है, उनमें एक बार भी 2 नहीं आएगा कि प्रायिकता ज्ञात करो। तो क्या करोगे? 2 वाले को काट दोगे, 2 वाले कॉलम को काट दो, वही 25/36। ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हो। अब आपको मैं कार्ड से संबंधित क्वेश्चन हल कराऊंगा। पहले इसकी जानकारी लीजिए। जो ताश है, कार्ड है, फेस कार्ड जिसको बोलते हैं, कार्ड बोलते हैं, वो कार्ड से संबंधित क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में है। तो पहले तो सबसे पहले तो कुल कार्ड कितने होते हैं भाई? कुल कार्ड होते हैं 52। कुल कितने कार्ड होते हैं? 52 कार्ड होते हैं। इसमें 13 होते हैं, 13 13 13 और 13। 13 तो होते हैं चिड़ी के, 13 होते हैं हुकुम के, 13 होते हैं पान के, और 13 ही होते हैं ईंट के। ठीक है। ये चिड़ी और हुक्म के पत्ते हैं, वो कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? काले रंग के होते हैं। इसके अलावा पान और ईंट के पत्ते होते हैं, वो लाल रंग के होते हैं। कैसे होते हैं? लाल रंग के। तो सबसे पहले तो कुल परिणाम कितना हो गया? 52। सूत्र क्या था अपना प्रायिकता का? प्रायिकता का सूत्र ये था, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ये सूत्र है। ठीक है।
इसमें क्वेश्चंस किस प्रकार से बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बस ये ध्यान रखो आप कुल परिणाम कितना है आपका 52 है, 52 है। क्वेश्चन आएगा 13 चिड़ी के, 13 हुक्म के, 13 पान के, 13 ईंट के, ये काले होते हैं भाई और ये लाल होते हैं। क्वेश्चन आ गया 52 पत्तों में से अच्छे प्रकार से फेंटा गया है, एक पत्ता निकाला जाता है, काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या काले रंग का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो काले पत्ते कितने हो गए भाई 26, अनुकूल परिणाम 26, कुल परिणाम 52, 26/52 का मतलब 1/2 आंसर हो गए, खत्म। लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। लाल रंग के पत्ते कितने भाई 26, कुल पत्ते कितने 52, 26/52 मींस 1/2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे, अगर आपसे पूछ ले चिड़ी का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात करो। चिड़ी के पत्ते कितने होते हैं 13, 13/52 मींस 1/4, 1/4 आपका आंसर आ गया। हुक्म का पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटा गया है, उसमें से एक कार्ड निकाला जाता है, तो हुक्म का पत्ता आएगा की प्रायिकता ज्ञात करो। तो 13/52, 13/52 का मतलब 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है कि फेस कार्ड। भाई इसमें फेस कार्ड की अगर देखते हैं तो तस्वीर वाला पत्ता बोलते हैं, क्या तस्वीर वाला पत्ता कहा जाता है उसको। तो तस्वीर वाला पत्ता आपका बादशाह होता है। बादशाह कितने होते हैं 4 होते हैं। बेगम होती है, बेगम भी 4 होती है भाई, और गुलाम होता है, गुलाम भी 4 ही होते हैं। तो कुल अगर इक्के को फेस कार्ड की श्रेणी में नहीं लिखा जाता है, ध्यान रखना। कुल पत्ते कितने हो गए, कुल फेस कार्ड, कुल तस्वीर वाले पत्ते, कुल तस्वीर वाले कार्ड कितने हो गए 12, सभी के 4-4। ठीक है, 52 पत्तों को अच्छे प्रकार से फेंटा गया है, उसमें रैंडमली एक पत्ता निकाला जाता है, तो वह तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात करो। तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता 12/52, 4 से काटी, 4 3 12 और ये हो जाएगा 13 चौका 52, 3/13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बेगम क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। अच्छा, जो बादशाह होते हैं भैया, जिसमें 2 तो होते हैं काले और 2 होते हैं लाल, 2 तो होते हैं काले और 2 होते हैं लाल। इसी प्रकार से बेगम भी 2 काले और 2 लाल, और भाई गुलाम भी 2 कार्ड लाल और 2 काले। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन देखिए, काले कार्ड कितने हो गए, अगर तस्वीर वाले, केवल तस्वीर वाले काले कार्ड कितने हो गए 6 हो गए। केवल लाल कार्ड कितने हो गए तस्वीर वाले, ये भी 6 हो गए, और कुल कार्ड कितने हो गए 12, ये तो आपके सामने ही है। तो देखिए बादशाह, बेगम और गुलाम, अगर आपसे पूछता है कि अगर आपसे 52 पत्तों को अच्छे प्रकार से फेंटा गया है, उसमें से काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो काले रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने हमारे पास 6, कुल पत्ते कितने 52, 6/52 आंसर हो गया। लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते की प्रायिकता 6/52 आंसर हो गया। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लेता है पर्सनल, व्यक्तिगत, एक चिड़ी की बेगम आने की प्रायिकता, चिड़ी की बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता तो एक ही होती है, चिड़ी की बेगम तो 1/52 आपका आंसर आ जाएगा। हुक्म का गुलाम प्राप्त होने की प्रायिकता, तो इसका भी आंसर आपको एक ही मिलेगा, है ना। तो अगर व्यक्तिगत तौर पर पूछ लेता है चिड़ी का इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात, अच्छा ऐसे पूछ लेता है इक्के आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो इक्के कुल कितने होते हैं भाई 4 होते हैं, तो 4/52 आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता है हुक्म का इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो हुक्म का इक्का कितना होता है, एक ही होता है, तो 1/52 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चंस कौन कौन से और बन सकते हैं उसको भी थोड़ा ध्यान दे लीजिए। अगर आपसे कहता है प्रायिकता का फॉर्मूला आपके पास यही है, प्रायिकता = अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। ठीक है, अगर आपसे पूछता है एक थैला है, ध्यान देना, एक थैला है, बैग है, उसमें 4 हैं वो लाल बॉल है, 7 है वो पीली बॉल है, ठीक है, और 2 है वो मान लेते हैं नीली बॉल है। ये क्वेश्चन है, एक थैला है, बैग है, उसमें 4 लाल बॉल है, 7 पीली बॉल है, 2 नीली बॉल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है,
इनमें से एक बॉल को रेंडमली निकाला जाता है, यादृच्छा निकाला जाता है, तो पीली बॉल प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो आप देखो कुल बॉल आपके पास कितनी आ रही है भाई, कुल बॉल कितनी है 9 और 4 13, तो कुल परिणाम तो आ गए सीधा सीधा, कुल परिणाम तो आपके पास आ गए 13। लेकिन क्वेश्चन क्या था, पीली बॉल प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो। क्या पीली बॉल प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो पीली कितनी है अपने पास 7 है, तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए 7 हो गए, और कुल परिणाम कितने हो गए 13, 7/13 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है नीली बॉल प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो नीली बॉल कितनी है अपने पास 2 है, कुल बॉल कितनी है अपने पास 13 है, तो 2/13 आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ऐसे एक बैग है उसमें 4 लाल 7 पीली 2 नीली बॉल हैं, उनमें एक बॉल रैंडमली निकाला जाता है, तो एक ऐसी बॉल की प्रायिकता ज्ञात करो जो लाल नहीं हो, लाल नहीं हो। देखो लाल नहीं हो तो लाल को हटाओ, बाकी काउंट करो कितना हो रहा है 9, आंसर क्या हो जाएगा 9/13। समझ गए, जो नहीं है उसको हटा दो, लाल बॉल तो आनी नहीं चाहिए, बाकी कोई सी भी आ सकती है, तो इसका कितना होगा 9/13 आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप प्रायिकता के क्वेश्चंस हल कर सकते हो, और सभी प्रायिकता की जो प्रश्नावली 15 प्रश्नावली सारे के सारे क्वेश्चंस आप इन्हीं के सहायता से आप सारे हल कर सकते हो। धन्यवाद। हाँ जी, तो आपका जो है 15वां चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई भी समस्या अगर हो तो आप जो है इसके नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, उसका आंसर आपको भेज दिया जाएगा। अगर आप पहली बार आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।